सबके लिए यह वैराग्य होना चाहिए। वैराग का अर्थ ही होता है कि एक दिन ये संसार छूट जाएगा और ये संसार को भोगते हुए शांति नहीं मिलती है। इसलिए वैराग्य जब समय मिले सत्संग, सद्ग्रंथ, ध्यान और अपने कल्याण में ही दिन बताओ। चौथी बात, इस सांस लेने वाली आत्मा को, सुषुप्त में रहने वाली आत्मा को, जागृत में रहने वाली आत्मा को, स्वप्न में रहने वाली आत्मा को बातचीत करते हुए, चुप रहते हुए सदा जो अपनी जीवात्मा सत्य रूप से वर्तमान है, दृष्टा रूप है, चेतन रूप है, उसे सत्य समझो। वह परमात्मा से कमी नहीं है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात हनुमान है, साक्षात शिव शंकर है। क्योंकि उसमें यह गुण है कि वर्तमान में अगर सुख दुख का जनैया होकर सुख दुख रहित शांत हो तो बिल्कुल शांत होकर वह सबसे बढ़कर शांति का सुख भोगता है। इंद्रियों से बढ़कर, मन से बढ़कर, बुद्धि से बढ़कर वह अपने स्वरूप ज्ञान अपने द्वारा शांत होकर त्रिभुवनातीत सुख प्राप्त करता है, गुणातीत सुख प्राप्त करता है, आवाज सुख प्राप्त करता है। ये सब बातें राजन तुम ग्रहण करो और हमारा सत्संग करो, सद्ग्रंथ पढ़ो और हमारे मार्ग को निश्चित स्वीकार करो। मैं कल्याण करके रहूंगा, मैं राजा हूँ, इसी प्रकार मन इंद्रियों को जीत कर मैं महाराज सम्राट बन सकता हूँ। इत्यादि संवाद हुआ, राजा कल्याण हो गया, शांति मिल गई। तो प्रेम नगर में रानी हमारी, प्रेम नगर में रानी हमारी, बल्ली बल्ली आई सबूरी माँ। सबूरी कहा संतोष को, क्षमा को, शांति को। संसार के विषयों का त्याग करके निर्विषय सुख को संतोष करते हैं। कम से कम में व्यवहार में तृप्त मान लेना। 4 पैसे हैं, 2 ही पैसे में अपना काम चला लेना, अब 2 पैसे समाज की रक्षा में लगा देना, इसका नाम संतोष है। संतोष बड़ा अद्भुत है। संतोष सबके लिए कल्याणकारी है। संतोष में चोरी चकारी, भय, निंदा, आसुत नहीं होती है। संतोष समान है, सरल है, कठोरता रहित है। संतोष अपने पद में अच्युत, अच्युत का मतलब गिरा हुआ। इस समय आप हमारे दर्शक लोग जो सीन देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, एक काठमांडू नेपाल के सत्संग आश्रम बानेश्वर का है। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर जैसा, ये सदगुरु विशाल देव क्या वहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है। भक्तों ने, संतों ने वहाँ पर सदगुरु विशाल देव के अंतिम अवस्था का एक जो है स्टैचू लगा रखा है और साहब के चरण पादुका अर्थात खड़ाऊँ भी वही पास में रख दिया है। और साहब जिस पात्र में पीते थे, जलपान करते थे, दूध इत्यादि या और कुछ भी रस वगैरह, तो वो कटोरी भी वही रखी है, साहब की टेनी भी है वहीं पर। और इस समय आप देख रहे हैं कि भक्त लोग वहाँ सत्संग आश्रम बानेश्वर की फुलवारी में ये वहाँ पर कुछ घास फूस, तिनका इत्यादि बीन रहे, हटा रहे हैं, ये सफाई कर रहे हैं। ये वहाँ पर साधिकाएँ भी उस समय काफ़ी थी, अब तो बहुत नाम मात्र की एकाध रह गई, ये सब शरीरांत कर दिए हैं। और ये इस समय जो उस समय की बात है, करीब 85-87 के लगभग सत्संग आश्रम बानेश्वर में जहाँ सदगुरु श्री प्रेम साहब जी को निवेशित किया था, यानी वहाँ पर टिकाया था, वो सत्संग आश्रम बानेश्वर का भी थोड़ी रूपरेखा देखे हैं। अब ये भंडार भोजनालय की तरफ का दृश्य है और ये भक्त लोग वही भोजनालय के आसपास में खड़े हुए हैं, वहाँ के भक्त लोग। और देखिए नेपाली वेशभूषा, नेपाली जो है भक्त लोग कैसे जो है अपना उनका रहन सहन। श्री आज्ञा साहब को भी आप देख रहे हैं, वहाँ के आश्रम के संस्थापक हैं, जो अभी सामने देखा है श्री आज्ञा साहब जी। और ये सदगुरु श्री प्रेम साहब जी हैं और जिनको कि जो कि हमारे गुरुदेव थे और वह इस समय प्रवचन की स्थिति में हैं। और ऊपर हाल बना हुआ था भंडार यानी भोजनालय के ऊपर, उस हाल में सत्संग होता था। ये आप देख रहे हैं सत्संग आश्रम बानेश्वर लिखा हुआ है। तो इस आश्रम में सदगुरु श्री प्रेम साहब रह करके और भक्तों को दर्शन देते थे,
सत्संग सुनाते थे और सबको उचित सांत्वना देते थे। इस समय आप एक वृद्ध महिला को देख रहे हैं, इनका नाम है श्रद्धाबाई, श्रद्धा दास कहते थे या श्रद्धा कहते थे। तो श्रद्धा जी बहुत ही, जैसे उनका नाम ये सदगुरु विशाल देव ने रखा था उनको श्रद्धा, तो ये ऐसे ही उनका नाम जो है अपने नाम को उजागर करती थी। इतनी सेवाशील थी कि बहुत ही मीठी भाषा में बोलती थी और हिंदी कम जानती थी, लेकिन नेपाली भाषा में इतने सरल शब्द प्रयोग करती थी कि जिससे सुनने वाले तुरंत समझ जाते थे, भारतीय भी समझ जाते थे। ये वहाँ की फुलवारी है, हरी भरी है, फूल वहाँ पर खिले हुए हैं। ये आश्रम के परिसर की, ये सदगुरु श्री प्रेम साहब के ऊपर जो चित्र लगा हुआ है ये सदगुरु विशाल देव के वृद्धावस्था का है, अंतिम अवस्था का है और इसको कलर दिया है वहाँ के आर्टिस्ट ने। तो और इसमें अब सदगुरु श्री प्रेम साहब और अन्य संतों की पूजा आरती का समय हो गया है और ये सब भक्त लोग पधार रहे हैं पूजा अर्चना के लिए, जो है साहब के पास आ रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है तो आगे आगे आप देखते रहेंगे और आरती की साज सज्जा सब हो गई है और भक्त लोग बंदगी कर रहे हैं, वहाँ के साधक साधिकाएं बंदगी कर रही हैं और इसमें जो है फूल माला ले करके और उनको अर्पण कर रही हैं। अब ये सब हो करके सदगुरु श्री प्रेम साहब वहाँ से भ्रमण के लिए निकले हैं नीचे ग्राउंड में परिसर में, क्योंकि वहाँ 2 मंजिल आश्रम था तो 3 मंजिल भी, लेकिन ऊपर ऐसे ही खपेल था और सदगुरु श्री प्रेम साहब जी ये अब जीने पर चढ़ रहे हैं और उसमें लिखा है कि जूता फुकाली न ले जान होला, वहाँ पर जूता और चप्पल और इत्यादि न ले जाएं ऊपर परिसर में। ये भक्त लोग नीचे खड़े हुए हैं और अब ऊपर जो है जाने वाले हैं और अब थोड़ी देर में पूजा अर्चना देखिए शुरू हो गई, पूजा अर्चना जो है शुरू हो गई, आरती शुरू हो गई और संत भी हैं, भक्त भी हैं और आप लोग वहाँ के काठमांडू की श्रद्धा भक्ति देखिए कि कैसी वहाँ के जो है भक्तों की भावना है और कैसी श्रद्धा है। श्रद्धा में तो काठमांडू के भक्त लोग सबसे नंबर 1 में हैं कि इतनी श्रद्धा, विनम्रता, कोमलता जल्दी कहीं देखने में नहीं आती। और देखिए उस ज़माने में, उस समय कैसे कैसे जो है विनम्र भावना से, भक्ति भावना से ओतप्रोत हो रहे हैं और हम लोग तो वहाँ मौजूद ही थे उस समय। अब इस समय देखिए थोड़ा थोड़ा वहाँ अंदर जो है अंधेरा आ जाता है, तो ये देखिए संत महात्मा भी इधर खड़े हुए हैं, आगे देख रहे हैं, आगे सबसे लाइन में आगे हम हैं वहाँ पर उत्साह दास। तो अब देखिए ऊपर जो ये सेकंड स्टोरी का ये सदगुरु श्री प्रेम साहब के आप दर्शन कर रहे हैं और सदगुरु प्रेम साहब जो है बहुत ही विनम्र और कोमल और सबके जो है हृदय को छूने वाले ऐसे महात्मा थे। और इसमें देखिए प्रवचन कर रहे हैं और तो इस समय जो है प्रवचन कर रहे हैं और बहुत ही ओजस्वी भाषा में, सरल भाषा में धारा प्रवाह बोलते थे। साहब समझा रहे हैं कि हमें भक्तों को, हमें साधक साधिकाओं को मनुष्य जीवन को सफल करना होगा, क्योंकि इसी के लिए ये मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। मनुष्य का जीवन तो बार बार मिलता नहीं है और इस मनुष्य जीवन को पा करके हमें अपना कल्याण करना ही चाहिए। सदगुरु विशाल देव कहते थे और उन्होंने कहा है भवयान में कि पाए मनुष्य तन वृथा न खोवो, दुख से छोड़ गले, लाहो विशाल परम पद अबकी सुयस सुपास थले। और देखिए उंगली उठा करके साहब समझा रहे हैं कि ये चेतन एक है और चेतन एक जो है, दूसरी सत्ता है, एक चेतन सत्ता है, दूसरी है जड़ सत्ता। चेतन सत्ता जो है अपने आप रमैया राम जीव जिसको कहते हैं, चेतन कहते हैं, उसको जान कहते हैं, वो चीज़ एक है और इसके अतिरिक्त जो है जड़ है। जड़ है मिट्टी, पानी, आग, हवा,
ये सब जड़ चीज़ें हैं। यही मुख्य चीज़ है। जड़ चेतन दो वस्तु हैं, अति प्रसिद्ध जगमाहि, तिनकी पारख प्राप्त बिन बंधन छूटत नाही। जड़ चेतन ही दो चीज़ें हैं और इनकी यथार्थ परीक्षा हुए बिना, इनके गुण धर्मों को जाने बिना और चेतन अपनी सत्ता में ठहरे बिना और कुछ अपना रहनी गहनी बनाए बिना कल्याण नहीं हो सकता है। किसी का न हुआ है न होगा। इसलिए जो है बहुत, क्योंकि सदगुरु श्री प्रेम साहब सदगुरु विशाल देव के वाणी को पूर्ण रूप से उजागर करने वाले व्याख्याकार थे और उन्होंने जीवन पर्यंत इस भावना का जो है प्रतिपादन किया, संपोषण किया, लोगों को बांटते रहे और अंतिम में भी इसी भावना को लोगों को इशारा कर करके समझाते थे कि देखिए सदगुरु विशाल साहब की वाणी वही है, उनकी विचारधारा वही है कि जो सदगुरु कबीर साहब की थी। और कबीर साहब के विषय में तो सभी जानते ही हैं, लेकिन सदगुरु विशाल साहब के विषय में भी और जो है बहुत कुछ जाना बूझा समझा जाता है। और सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक की व्याख्या सदगुरु विशाल देव ने अपने विशाल वचनामृत में की है। ये सब नेपाली भक्त लोग हैं। देखिए कैसे वहाँ पर टोपी लगाते हैं, कैसे कैसी सभ्यता संस्कृति है और कितने जो है विनम्र भावना से ये लोग जो है सत्संग सुन रहे हैं। ये सत्संग आश्रम बानेश्वर काठमांडू नेपाल का दृश्य है, जो ये आश्रम के ऊपर दूसरे मंजिल में जो है सत्संग हो रहा है। देखिए सदगुरु श्री प्रेम साहब चौकी पर विराजमान हैं, प्रवचन कर रहे हैं और नीचे बिछौना पर दरे और कालीन पर जो है सब भक्त लोग, जिज्ञासु लोग, संत लोग बैठे हुए हैं और साहब काफ़ी वहाँ पर जो है रहे और समझाते बुझाते रहे। भक्त लोग तो हिंदी भाषा वहाँ पर समझ जाते थे। साहब नेपाली में बोल नहीं पाते थे, समझ जाते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, बोलते नहीं थे, तो हिंदी भाषा में ही वो साहब समझाते थे कि भक्ति जो है मनुष्य के लिए बहुत ही उपादेय है। प्रथम दर्जा भक्ति ही है और भक्ति से फिर ज्ञान होता है, ज्ञान से फिर वैराग्य होता है, वैराग्य से स्थिति होती है, फिर कल्याण होता है। तो क्योंकि ये जो है स्टेप बाय स्टेप ये धारण करने से ही कल्याण होता है। मनुष्य नीचे से जाता है मंजिल पर ऊंचे तक तो एकदम से उछल करके नहीं जा सकता है और उसको एक एक जो है श्रृंखला पार करनी पड़ती है। एक एक स्टेप, एक एक जो है सीढ़ी का जो है स्तर पकड़ना पड़ता है। एक ऊपर पकड़ता चला जाता है, धीरे धीरे नीचे के छूटते जाते ऊपर पहुंच जाता है। देखिए ये वहाँ का जो है बहुत पहाड़ी दृश्य है। उधर जो है देखिए कैसे जो है पहाड़ में लोग रहते हैं और ये वहाँ से कैमरा घुमा दिया है तो इसलिए बाहर का सीन भी आ रहा है, बाहर का दृश्य आ रहा है। देखिए नेपाली सभ्यता संस्कृति कैसे घर बार वहाँ के होते हैं, कैसे जो है पहाड़ होते हैं, कैसे क्या क्या ऐसे घर, ये जो है ये बाहरी कुटी का जो है दृश्य है। अब देखिए उधर जो है दूर पहाड़ की तरफ का सीन है और ये वहाँ के भक्त लोग भी वहाँ टहल रहे हैं और इस प्रकार से ये नेपाली काठमांडू के जो है आसपास के जो है घरों का दृश्य है। और देखिए वहाँ उधर नदी भी बह रही है। लिखा श्री विशाल धाम ध्यान साधना मंदिर, ये तारेश्वर पहुँच गए हैं जो समुद्र तल से 5,500 फीट की ऊंचाई पर है। और देखिए इस समय जो है उधर हम कुछ थाली धो रहे हैं, सदगुरु प्रेम साहब जी हैं। सदगुरु विशाल साहब के ध्यान साधना केंद्र ये है। ये समुद्र तल से करीब 5,500 फीट की ऊंचाई पर है। बहुत ही एकांत स्थल है, बहुत ही निर्जन स्थल है और बहुत ही सुरम्य स्थल है। यहाँ पर हम लोग जो है सदगुरु श्री प्रेम साहब के साथ में करीब 1.5-2 महीना रहे। ये इस समय जो है श्री संस्मरण साहब ये इधर हैं और इधर श्री आज्ञा साहब और भी संत हैं। करीब 20-25 संत उसमें थे जो सदगुरु श्री प्रेम साहब के साथ में
गए वहाँ पर। ये सदगुरु श्री प्रेम साहब इस वहाँ पर थोड़ी सी जगह है जो कि वहाँ पर जो है आश्रम बना हुआ था। सदगुरु श्री विशाल साहब के ही वहाँ पर रोकने के लिए, पदार्पण के लिए, उनके जो है अधिक से अधिक दर्शन पर्शन किए जा सकें, इसके लिए इस आश्रम का निर्माण जो है किया गया, जो आज भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो है साहब की पसंद के अनुसार जो है पहले श्री आज्ञा साहब, श्री संतशरण साहब और मीन बहादुर थापा और जो है ये सब जो है वहाँ के वरिष्ठ लोग जो है तो सोचे कि साहब ऐसे एकांतवास करते हैं, तो इसलिए अगर एकांतवास की जगह चुनी जाए साहब के लिए तो साहब अधिक रह लेंगे, अधिक दर्शन पर्शन का लाभ होगा, अधिक ज्ञान ध्यान का लाभ होगा, अधिक जो है धर्म और भक्ति का प्रचार प्रसार होगा यहाँ के लोगों को भी। इसलिए जो है यहाँ पर आश्रम ऐसे एकांत वास करने के लिए बनाया गया। एकांतवास निर्जन अतिशय प्रिय तुम्हें है, सब काम दम्भ छेदन परमार्थ के लिए हो। ये सदगुरु श्री प्रेम साहब है, काठमांडू तारेश्वर पर्वत के ऊपर हम लोग भी हैं और यहीं पर और संत भी हैं। और यहाँ पर काफ़ी जो है नीचे से आने में काफ़ी समय लगता है, करीब शहर से करीब काठमांडू मुख्य शहर से करीब ये 2.5-3 कोस की दूरी पर है और 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, इससे कम नहीं है। बहुत ही दुर्गम चढ़ाई है और बहुत ही अच्छा लगता है, सुरम्य दृश्य है। अब ये साहब थोड़ा टहल रहे हैं, वहीं पर देखिए वहाँ पर आश्रम के इर्द गिर्द कैसा दृश्य है। यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी है जो करीब 1.5-2 फीट ही गहरा है और उसमें स्रोता का ये स्रोत देखिए, झरना देखिए वहाँ का। इसी में हम लोग स्नान करते थे, इसी में जो है कपड़े छांटते थे। 2-2 झरने देख रहे हैं। तो अब तो वहाँ पानी का बहुत कम जो है स्रोत रह गया है और सूख रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन उस समय जब गए थे हम लोग करीब सन 85-87 के लगभग, तो उस समय का ये दृश्य है, बहुत ही सुहावना है। और दृश्य तो आज भी है, लेकिन जो है ये झरने का जो है इस प्रकार से जो है वहाँ पर अब दृश्य नहीं रह गया है। अब वहाँ पर जो है दूसरे ढंग से बहुत शुष्क हो गया है। ये लिखा सदगुरु कबीर पारक सत्संग। तो यहाँ सत्संग भी होता है, रोज़ कथा होती थी, हम लोग सुनते थे, भक्त लोग नीचे से आ जाते थे। तो इस प्रकार से